हेलो ऑल। मेरा नाम डॉक्टर श्रीकांत, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट केयर हॉस्पिटल से। मैं आज आपको किडनी के बारे में बोलने के लिए आया। तो पहले हम किडनी का फंक्शन क्या है उसके बारे में देखेंगे। सब लोगों को मालूम है कि किडनी के हमारे सब लोगों को दो किडनी रहते। किडनी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, लीवर है, ब्रेन है। वैसा किडनीज की बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हमारे बॉडी में। पहले हमारा किडनी का फंक्शन देखे तो मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन है किडनी का फिल्टर करने का। जो कुछ भी हम खाते पीते रोज, जितना भी हम खाते पीते, जो बॉडी को जो ज़रूरत नहीं है वो बॉडी से फिल्टर करके, जो एक्सेस मटेरियल रहते हैं, जो वेस्ट मटेरियल रहती, उसको टॉक्सिक मटेरियल रहती, उसको फिल्टर करके यूरिन के जरिए भेजने की इम्पोर्टेंट ऑर्गन है किडनी। हर एक किडनी में एक एक ऑलमोस्ट एक मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स रहते हैं। सो दो किडनी में ऑलमोस्ट एक मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स रहते हैं। मिलियंस नेफ्रॉन्स है कि एक टाइनी छोटा सा फिल्टरिंग यूनिट्स है। तो ये नेफ्रॉन्स के द्वारा, जो मैं जब भी बोल रहा था, जो खाते पीते जो टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स रहते हैं, फिल्टर होके हमको बॉडी को जो ज़रूरत नहीं उसके जरिए चले जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किडनी की, बहुत इम्पॉर्टेंट काम है कि हमारा वाटर लेवल, बॉडी में जो वाटर रहती, हम जितना भी खाते जितना भी पीते, कुछ लोग 2 लीटर्स पीते, कुछ लोग 10 लीटर्स पीते, कुछ लोग 8 लीटर्स पीते, कुछ लोग हाफ लीटर पीते, कुछ लोग 1 लीटर पीते। जितना भी पीते वाटर दिन में, वो लेवल बॉडी को जितना पानी चाहिए वो लेवल मेंटेन करने वाली ऑर्गन है किडनी है वो। और दूसरी है उसके बाद की इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनी की, बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहती, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स और एसिड्स रहती, वो उनका बैलेंस रखने का मेन फंक्शन, मेन जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो उसको बैलेंस करने की, वो किडनी का महत्वपूर्ण रोल रहती है इसमें भी। और उसके साथ साथ हमारा बीपी कंट्रोल करने की जो हार्मोन्स रहती, रेनिन है, जो मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रहती, उसको मेंटेन करने की फंक्शन है जो किडनी का रोल रहता है उसमें भी। और उसके साथ साथ अभी हम बॉडी में ब्लड लेवल्स को मेंटेन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन की ज़रूरत रहती, वो भी किडनी के द्वारा ही प्रोड्यूस होती है। उसको भी लेवल मेंटेन करके ओवरऑल बॉडी में खून की जो हीमोग्लोबिन हम जो बोलते हैं ना, उसकी मेंटेन करने की जो रोल है वो किडनी का ही रहता। उसके साथ साथ बॉडी में जो कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम का लेवल मेंटेन करने की जो रहती, विटामिन डी का इंपॉर्टेंस रहती। विटामिन डी का मेन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन जो रहती, वो प्रोड्यूस करने की ऑर्गन है किडनी है। तो ओवरऑल देखे तो हमको मेन है फिल्टरिंग है, बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन करने की रोल रहती, बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन की रोल रहती, बॉडी में एसिड बेस बैलेंस की मेंटेन करने की रोल रहती, और बॉडी में बॉडी में जो ब्लड प्रेशर रहती उसको अच्छी तरह मेंटेन करने की रोल है किडनी का रहता। ये है नॉर्मल किडनी का फंक्शंस है। अभी हम किडनी की बीमारी की रीजंस देखेंगे। वजह बहुत सारे रीजंस है, उसमें हमको एक एक देखेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है डायबिटीज। अभी वर्ल्ड वाइड देखे तो इंडिया एक डायबिटीज का कैपिटल बन गया है आजकल। इंडिया में बहुत रोज देखे तो अब नंबर ऑफ केसेस बढ़ते ही जा रहे डायबिटीज। और उसके बाद डायबिटीज और ज़्यादा और देखे तो इंडिया में हमारा साउथ इंडिया में ज़्यादा है। साउथ इंडिया में अभी तेलंगाना में देखे तो हैदराबाद में तो सब लोगों को मालूम है कि जो डायबिटीज़ की बीमारी है दिन भर दिन बढ़ते ही जा रहे। तो जैसे कि डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ते ही जाते, वैसा किडनी बीमारी भी बढ़ जाती। तो हम देखें तो ऑलमोस्ट 100 डायबिटीज़ पेशेंट्स को लिए तो उसमें ऑलमोस्ट हमको एक 40 to 50% ऑफ द पेशेंट्स को कैसा भी देखे तो कुछ ना कुछ तो किडनी की इफेक्ट होने की चांसेस 100% रहती। तो इसका मतलब है डायबिटीज एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है, उसको हम अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं करके लेके गए तो आगे 100 पेशेंट्स लिए तो एक 5 years 10 years का बाद देखे तो 40 to 50 पेशेंट्स को किडनी की बीमारी पड़ने की चांसेस रहती। तो उसके बाद है मेन इंपॉर्टेंट रीजन है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। सो अक्सर अभी आजकल देखे तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाते। पहले हम देखते थे कि बड़े उम्र में ही ब्लड प्रेशर आते थे, 40 years के बाद ऐसा ब्लड प्रेशर आते थे। आजकल देखे तो हम बहुत सारे पेशेंट्स देख रहे थे अभी क्लिनिक में, हॉस्पिटल में हम बहुत सारे यंग पेशेंट्स को भी देख रहे हैं आजकल। रीजंस कुछ भी हो तो यंग पेशेंट्स में आजकल ये हाइपरटेंशन की बीमारी बढ़ते ही जा रही। जैसे हाइपरटेंशन की बीमारी बढ़ते ही जाती, वैसे उन लोगों में भी किडनी की बीमारी बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती। मेन है डेस्क जॉब बढ़ जाना।
आजकल की अभी यूथ में जो एक्टिविटी है बहुत कम हो गई। जैसे सोशल मीडिया आ गई, जैसे फ़ोन आ गई, ज़्यादातर लोग फ़ोन पे ही रह जा रहे, सोशल मीडिया पे ही जा रहे घंटों घंटों पर। अभी इंटरनेट, जैसे इंटरनेट का एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई तो ये सोशल मीडिया का प्रेजेंस बढ़ गई, तो ज़्यादातर लोग जब भी टाइम मिले सोशल मीडिया पे ही रह रहे, जब भी टाइम मिले मोबाइल पर फ़ोन पे भी रह रहे। तो यूथ जो है अभी आजकल अपने अभी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, उसकी वजह से जो एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी रहना है वो बहुत जीरो हो गया। और उसके साथ साथ जो स्ट्रेस रह रही, जॉब स्ट्रेस हो, और जो टाइमिंग्स रह रही, जो जॉब करने की टाइमिंग्स रह रही, उसकी वजह से भी ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहने से भी, स्ट्रेस से भी, और जो एडिक्शन चल रहा है, स्मोकिंग है, टुबैको चीविंग है, अल्कोहल है, उसकी वजह से भी ये हाइपरटेंशन का जो है बीमारी बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे इंसिडेंस हाइपरटेंशन बढ़ते ही जा रहे हैं, वैसे किडनी का बीमारी भी बढ़ने की चांसेस रहते हैं। और ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि यंग यंग जो हाइपरटेंशन से यंग पेशेंट्स में जो बीमारी बीपी आती, तो वो लोग जाए ना कुछ दिन दवा लेते और उसके बाद छोड़ देते, अपनी मर्जी से छोड़ देते, बिना डॉक्टर की सलाह से अपनी मर्जी से कुछ दिन यूज़ करते। और जैसे कि बीपी नॉर्मल होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हमारा बीपी अभी नॉर्मल हो गया, अभी हमको ये दवा लेने की जरूरत पड़ती, खुद ब खुद सेल्फ डिसीजन लेके क्या बोलते हैं मेडिसिन छोड़ दे रहे। उसमें क्या होता है, मेडिसिन छोड़ देते बिना डॉक्टर्स के सलाह, और उसके साथ साथ वो मॉनिटर, अपना बीपी भी मॉनिटर नहीं करते। इसकी वजह से क्या ना, वो लोग कुछ दिन के बाद 5 years ऐसा धीरे धीरे किडनी की बीमारी आने की चांसेस है। तो एक है डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। उसके बाद है मेन इंपॉर्टेंट रीजन रहती ग्लोमेरुलर डिसीजेस। ग्लोमेरुलर एक चीज है नेफ्रॉन में, मैं जब पहले बोल रहा था कि नेफ्रॉन है, ग्लोमेरुलर एक टाइनी यूनिट है। अभी हर एक किडनीज में 1 million नेफ्रॉन्स रहती, एक एक नेफ्रॉन में एक ग्लोमेरुलस रहती। ग्लोमेरुलस मीन्स वो एक फिल्टरिंग यूनिट है बॉडी में। तो वो भी इफेक्ट होने की, कुछ बीमारी ग्लोमेरुलर डैमेज हो जाती, उसमें कुछ बीमारी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बोलते मेडिकली, वो चीज़ों से भी किडनी धीरे धीरे डैमेज होने की चांसेस है। वो मेन ग्लोमेरुलर डिसीज वर्ल्ड वाइड है आईजीए नेफ्रोपैथी। आईजीए नेफ्रोपैथी एक बीमारी है जिसकी वजह से धीरे धीरे किडनीज डैमेज होने की चांसेस है। उसके साथ साथ और ग्लोमेरुलर डिसीज है, लूपस नेफ्राइटिस है। ये जो बीमारी है ज़्यादातर फीमेल्स में आने की चांस है, मेल में भी रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये फीमेल में ही आने की बीमारी है, लूपस नेफ्राइटिस। उसके साथ साथ बहुत सारे एफएसजीएस, ये जो है ग्लोमेरुलर डिसीज है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उसके बाद ग्लोमेरुलर डिसीज मेन काज है जो जिसकी वजह से किडनी डैमेज होने की चांसेस है। और उसके बाद है मेन और एक रीजन है अभी जेनेटिक डिसीजेस, फेमिनियल डिसीजेस बोलते हैं हम। तो जो घर में आने की चांसेस, जो पेरेंट्स को रहते हैं उनके बेटे उनके बच्चों में आने की चांसेस है। उसमें मेनली हम देखें तो एडीपीकेडी, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, जिसमें है ना किडनीज में पूरे तरह से छाले आ जाते। तो ये जो है फैमिलीज में रन होती, ये जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट काज है। तो उसके बाद हम काजेस देखे तो और वजह देखे तो पेन किलर्स, ज़्यादातर लोग अभी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, जब भी कुछ भी पेन आ गए, कुछ भी दर्द आ गए, एक बार जाके अपनी मर्जी से ओवर द काउंटर वो पेन किलर्स लेते। वो एक बार वो पेन किलर से उनको अच्छी तरह से पेन कम हो गई तो वही पेन किलर्स रेगुलर खाने की आदत पड़ जाती, तो उनको मालूम भी नहीं रहता कि वो धीरे धीरे हमारे किडनीज को डैमेज कर जाती। तो पेन किलर्स को बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना। जो पेन किलर्स रेगुलर बिना प्रिस्क्रिप्शन खाते ही जाते, उन लोगों के भी डैमेज होने की चांसेस रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट रीजन हो सकता है एडिक्शन, जो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, जो कंटिन्यूसली स्मोकिंग लेते, वो लोग भी किडनीज के बीमारी पड़ने की चांसेस है। ये है फ्यू इंपॉर्टेंट काजेस है किडनी बीमारी के लिए।